लापरवाही और बेएहतियाती, एक बार फिर ज्यादा लोग बरी पहुंच गए। मिनटों का फासला घंटों में तय होने का खदशा, हजारों अफराद का एक बार फिर रास्तों में फंसने का खतरा, सैकड़ों गाड़ियों में पेट्रोल खत्म होने का खदशा। बरी में रश के बायस बदतरीन ट्रैफिक जाम, घड़ियाल रोड, अयूबिया रोड, मॉल रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना, सिटी ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया ट्रैफिक कंट्रोल करने में नाकाम। बरी में होटल बुकिंग के बगैर सयाहों का दाखिला बंद कर दिया। इंतजामिया बुकिंग के बगैर आने वालों को 17 मील टोल प्लाजा से वापस भिजवाने लगी। वज़ीर आला परवेज इलाही का ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने का हुक्म, कहा मुकर्ररा हद से ज्यादा गाड़ियों को मरी दाखिले की इजाजत ना दी जाए। विफाकी और पंजाब हुकूमत आमने सामने, तहरीक इंसाफ और नून लीग का एक दूसरे के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का ऐलान। पंजाब हुकूमत लॉन्ग मार्च में पीटीआई कारकुनों पर तशद्दुद की तहकीकात के लिए जेआईटी बनाएगी। पीटीआई ने कहा राना सना पेश ना हुए तो पंजाब दाखिल होते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राना सना का पीटीआई रहनुमाओं को ममनुआ फंडिंग केस में पेश होने का मशवरा, बोले एफआईए से ताउन न करने वाले को जेल भेजेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा शहदा की कुर्बानियों की तौहीन और तज़हीक आमेज सोशल मीडिया मुहिम खौफनाक थी। खुद पसंद सियासी बयानी नौजवानों के जहनों को जहर आलूद करते हैं और नफरत अंगेज तकरीर को हथियार बनाते हैं। गौर व फिक्र की जरूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान आज फस्तायत के नरगे में है। क्या हमारे लोग इस साजिश के सामने सर झुकाएंगे या बहैसियत कौम इस कड़े इम्तिहान का सामना करेंगे। 13 अगस्त को अपने हकीकी आजादी जलसे में इस फस्तायत से निमटने के मंसूबे का ऐलान करूंगा। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा इमरान खान राना सनाउल्लाह के खौफ से खैबर पख्तूनख्वा भागे। फवाद चौधरी एहतियात करें, तहरीक इंसाफ फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हो गई। इमरान खान ने 5 साल झूठा बयान हल्फी जमा कराया। फॉरेन एजेंट और फॉरेन एडेड पार्टी के लिए कानून के तमाम दरवाजे बंद होते हैं। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ चुका है, अब कानून के मुताबिक अमल दरामद हो रहा है। फवाद चौधरी ने कहा किस माई के लाल में जरूरत है इमरान खान को नाअहल करे। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत ही नहीं। इमरान खान के मुकाबले में सारे जोकर इकट्ठे हो गए। जमहूरियत है तो इमरान खान का मुकाबला करना पड़ेगा। हुकूमत के आखिरी दिन है, 13 अगस्त को तारीखी जलसा होगा। हुकूमत को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा जाली सादिक और अमीन की असलियत कौम के सामने आ गई। फॉरेन फंडिंग केस से पता चला कि इमरान नियाजी का कितना गंदा किरदार है। आलमी बनारसी ठग गैर मुल्कियों से गैर कानूनी डॉलर लेते पकड़े गए। फॉरेन फंडिंग के मुजरिम 8 साल से कानून से भाग रहे हैं। फवाद चौधरी का सानिया मॉडल टाउन की तहकीकात भी तेज करने का ऐलान, कहा राना सना, हमजा शहबाज अता तारड़ 25 मुकदमात में नामजद हैं। सबको जेआईटी के सामने पेश होना पड़ेगा। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा जरूरत पड़ने पर राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर सकते हैं। इमरान खान पर कोई क्रिमिनल केस नहीं। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन से 15 रोज में नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग केसेस का फैसला करने का मुतालबा, कहा नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई को बचाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पीडीएम का ज़ैली इदारा बन गया। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला अदालत में चैलेंज करने का भी ऐलान, कहा इलेक्शन कमीशन ने अदालत में दिए बयान की खिलाफ वर्जी की। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। जिना अस्पताल पानी से भर गया। इमरजेंसी वार्ड के सामने पानी ही पानी। मरीजों को लाने वालों को मुश्किलात का सामना। जौहर टाउन, फैसल टाउन, इकबाल टाउन में बादल बरसे। गुलबर्ग, जेल रोड, मॉल रोड के इलाकों में भी बारिश। सबसे ज्यादा जौहर टाउन में 121 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद में बूंदाबांदी। बहरिया टाउन, गुलशन हदीद और मरीन में भी बादल बरस पड़े। शहर में 11 से 13 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कराची में अर्बन फ्लडिंग की भी वार्निंग।
पंजाब हुकूमत की सूबे में राशन प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी। मुस्तहिक अफराद को माहाना 1,500 रुपए दिए जाएंगे। डॉक्टर सानी निशर की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी बना दी गई। वज़ीर आला परवेज इलाही ने कहा, गरीब अफराद को आटा, दालें और घी सस्ते दामों मिलेगा। एहसास प्रोग्राम के लिए असम्बली से एहसास एक्ट मंजूर कराने का भी फैसला। गजा पर इस्राइली फजाइया की मुसलसल तीसरे रोज वहशियाना बमबारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 32 हो गई। 200 से जायद अफराद जख्मी, 6 बच्चे 4 खवातीन भी दम तोड़ने वालों में शामिल। इस्राइली तैयारों का मुहाजिर कैंप पर रॉकेट हमला, 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। पाकिस्तान की फलस्तीनी और मस्जिद अक्सा पर इस्राइली हमले की मुजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, इश्तियाल अंगेज इक़दाम से किबला अव्वल के तकद्दुस को पामाल किया गया। इस्राइली जारियत खित्ते में तशद्दुद और कशीदगी को हवा दे रही है। खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत मसले का देरपा और मुनसिफाना हल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद का शुक्रिया। कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करने जा रहा है। किसिरुल जहती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद और ब्रिगेडियर अमजद हनीफ शहीद के लवाहिकीन को टेलीफोन। कहा, शहदा की कुर्बानियों से पाकिस्तान कायम है और ता क़यामत रहेगा। सदर काफलिक चौधरी शुजात ने कहा, पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त है। पाक फौज ने हर मुसीबत और मुश्किल में कौम की मदद की। साने अल-इस्पिला की शहदा के अहले खाना के गम में पूरी कौम बराबर की शरीक है। सियासतदान प्रोपेगेंडा मुहिम को नाकाम बनाएं और फौज की मुकम्मल सपोर्ट करें। पाक फौज के हेलीकॉप्टर क्रैश पर सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। तहकीकात के लिए FIA की 4 रुकनी इंक्वायरी टीम तश्कील। टीम सोशल मीडिया पर जारी मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम की तहकीकात करेगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, फौरी इलेक्शन में गए तो 4 माह में बेयकीनी आ जाएगी। आज कोई नहीं कह रहा कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। पाकिस्तान को मुश्किल वक्त से निकालकर दोबारा तरक्की के रास्ते पर लाएंगे। माशी आशारिये बेहतर हैं, अगले चंद माह में मजीद बेहतरी आएगी। शेख रशीद ने अगस्त को अहम करार दे दिया। कहा, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। कर्ज के लिए आर्मी चीफ को फोन करने पड़ रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर, तरसीलात और बरामदात कम हो रही हैं। अगस्त में सजने वाला सियासी दंगल मुल्की और अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। इलेक्शन कमीशन के पीछे शरीफों और जरदारी का चेहरा है। हुकूमत ने अब तक मुल्क नहीं ज़ाती मुफाद के लिए कानून साजी की। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इमरान खान इक़्तिदार की हवस पे नौजवानों को नफरत की आग में धकेल रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद तहरीक इंसाफ ने गैर अखलाकी मुहिम चलाई, जिससे शहदा के लवाहिकीन की दिल आजारी हुई। इमरान खान अपनी हरकतों से बाज आए, वरना अवाम बनी गाला से बाहर नहीं निकलने देगी। MQM का विफाकी और सिंध हुकूमत से फैसलों पर नजरसानी का मुतालिबा। वसीम अख्तर ने कहा, मरदमशुमारी पर मुत्तहिदा को एतमाद में नहीं लिया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जो मुआहिदे किए पूरे नहीं किए। बल्दियाती इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल किया जाए। वादों पर अमल ना हुआ तो राबता कमेटी फैसला करेगी। इलेक्शन कमीशन के अफसरान और मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख। वोटर लिस्टों की तस्दीक और वफात पा जाने वाले अफराद का डेटा मुरतब किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नादरा और लोकल गवर्नमेंट की मदद से इंतखाबी फहरिस्तों की दोबारा तस्दीक की जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 12 घंटे तक बिजली बंदिश। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 6 से 8 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलिस्तान जौहर मुतासिर। औरंगी टाउन, लियारी, बल्दिया टाउन, किमाड़ी में भी बुरी सूरत हाल। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में भी लोड शेडिंग का अजाब। लाहौर में 5 से 6 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। पेशावर में 12-12 घंटे के लिए लोड शेडिंग। मुल्तान के शहरी इलाकों में 4 और देही इलाकों में 6 घंटे बिजली बंद। गुजरावाला में 6 से 12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। फैसलाबाद में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना में भी बुरा हाल। बिजली बंदिश ने शहरियों को परेशान कर दिया।
लोहरदीन में फायरिंग से जख्मी तहरीक इंसाफ के MPA मलिक लियाकत की हालत बेहतर। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। MPA के भाई और भतीजे को सुपुर्द खाक कर दिया गया। गुज़श्ता शब मलिक लियाकत की गाड़ी पर फायरिंग से 4 अफराद दम तोड़ गए थे। पेशावर में GT रोड चमकनी के करीब मवेशी मंडी में फायरिंग, 4 अफराद जाम है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग 2 फरीकैन के दरमियान हुई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फरूख हबीब ने कहा तहरीक इंसाफ किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अमरीकी सफीर की मुलाकातें तयशुदा होंगी। US एड मुल्क भर में काम कर रहा है। अमरीका ने अवामी फलाह बहबूद के लिए KP हुकूमत को गाड़ियां दी। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि धमकी आमेज खत नहीं आया। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा इमरान खान का आर्टिकल 62-63 का ओपन एंड शट केस है, सजा ना देने वाला तारीख का मुजरिम होगा। इमरान खान हिम्मत करें, XY के बजाय न्यूट्रल्स का नाम लें। अज़मा बुखारी ने कहा तहरीक इंसाफ बौखलाहट का शिकार है। फॉर्म फंडिंग केस पर तकनीकी वजूहात का बहाना गलत है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा सर्टिफिकेट और हलफनामे में फर्क होता है। हलफनामा वो है जो सुल्तान मजबूरुद्दीन ने सुल्तान मफरूरुद्दीन के लिए लिखा था। इस हलफनामे के तहत शहबाज शरीफ ताहयात नाअहल होंगे। कोई माइका लाल इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से बाहर नहीं कर सकता। फयाजुल हसन चौहान वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान मुकर्रर। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा असद उमर ने दावा किया कि उन्हें वज़ीर आज़म बनने की ऑफर हुई। असद उमर से वजारत खजाना तो चल नहीं सकी। शाह महमूद कुरैशी के बाद ये भी वजारत उज़्मा के ख्वाब देख रहे हैं। मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों को हिसाब देना होगा। वज़ीर माल पंजाब नवाबजादा मंसूर का सरकारी प्रोटोकॉल लेने से इनकार। वज़ीर आला परवेज़ इलाही को लिखे खत ने कहा मौजूदा माशी सूरत हाल में मेरा ज़मीर प्रोटोकॉल की इजाज़त नहीं देता। सरकारी गाड़ी, घर और अमला वापस लेने की दरख्वास्त। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 8 मुहर्रम की मुनासबत से जुलूस और मजालिस। सजादारों ने शहदाई करबला को पुरसा दिया। कराची का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ। पेशावर में इमाम बारगाह नजफ अली शाह से जुलूस बरामद। मुल्क भर के कई शहरों से निकलने वाले जुलूस मुकर्रर रास्तों से होते हुए इख्तिताम पसीर। कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस 3 रोज के लिए बंद। हुकाम के मुताबिक मुहर्रम की वजह से सर्विस को बंद रखा जाएगा। पेशावर में BRT बस सर्विस 9 और 10 मुहर्रम को बंद रहेगी। लाहौर में 10 मुहर्रम को मेट्रो बस मुकम्मल बंद। मुल्तान में मेट्रो बस 9 और 10 मुहर्रम को नहीं चलेगी। लाहौर में ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस का किराया बढ़ाने की तैयारी। मेट्रो बस का 4 किलोमीटर का किराया 20 रुपए करने की तजवीज़। ऑरेंज लाइन का अली टाउन से डेरा गुजना तक किराया 60 रुपए मुकर्रर करने का इम्कान। स्टॉप टू स्टॉप किराया 20 से 25 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। बिल्कुल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ के। ये पूरा रोड जो है ना खड्डे खड्डे, कोई पुरसाने हाल नहीं है भाई। हम लोग लवारिस थे, लवारिस हैं और लवारिस रहेंगे। पता नहीं चला गटर कौन सा खड्डा कौन सा यहाँ पर। असल में ये हुकूमत की नाअहली है। बजट मिलता है ना इनको, फिर क्यों नहीं शहर पे लगा रहा है। बस वोट मांगने आ जाते, काम नहीं करता कोई भी।